तो स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हमारा जो टॉपिक है वो एनएलएम से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक होता है। फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है? देखो बेटा, कुछ आपने चीज़ ज़रूर सुनी होगी, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी है तो कोई ना कोई नुकसान भी है हमारा। ये हमने हर चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में। तो घर्षण के भी वैसे ही काम है कि फ्रिक्शन का हमारा फ़ायदा भी है पर घर्षण का हमारा लॉस भी है। दोनों ही फंडे हमारे फ्रिक्शन के चलते हैं बेटा। लेकिन फ्रिक्शन नहीं हो तो भी मुश्किल है, फ्रिक्शन नहीं हो तो बहुत मुश्किल है बेटा। मैं तो कह रहा हूँ फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो आप चल ही नहीं पाओगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा चलना ही नहीं है, चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है। तो फ्रिक्शन क्या क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, उसकी पूरी स्टडी करते हैं। देखो मैं बोल देता हूँ, एनएलएम का एक पार्ट होता है एनएलएम, इस दोनों के मिला के हमारे सवाल बैठते हैं बेटा। अब सुन फ्रिक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, फ्रिक्शन होता क्या है। सपोज करो मैंने एक ब्लॉक लिया, ये मान लो एक ब्लॉक ए लिया बेटा। इस ब्लॉक को मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ? चलाने की कोशिश। ध्यान रखना, चलाने की कोशिश करता हूँ, या मैं कह दूं टेंडेंसी टू मूव। क्या कहूं बेटा? टेंडेंसी टू मूव, चलने की मन में इच्छा रखता हो। तो ये ब्लॉक को चलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे इस ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेंगे, टेंडेंसी टू मूव, तो क्या होगा? इस ब्लॉक के एक सरफेस है नीचे वाली, देखो ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस क्या इस ग्राउंड, क्या ग्राउंड वाली सरफेस तो हमारी कांटेक्ट में है, तो सॉरी फिक्स्ड है हमारी, ग्राउंड वाली सरफेस हमारी फिक्स्ड है। और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो बेस सरफेस है, क्या वो सरफेस इस सरफेस के कांटेक्ट में है बेटा? बोल है कि नहीं? बिल्कुल है यार। तो इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो तुम यहां से एक बड़ा होता था, ये क्या होता है क्या नहीं बाद की बात है। इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो जैसे ये चलने की टेंडेंसी रखता है, वैसे ही इस सरफेस पे फ्रिक्शन की चाहत होती है बेटा कि जिधर जाता है उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन की क्या चाहत होती है? फ्रिक्शन की चाहत होती है कि वो दो वो टू सरफेसेस में हमेशा प्यार बनाए रखे, हमेशा प्यार बनाए रखे। ये किसकी चाहत होती है बेटा? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि दो सरफेस में हमेशा ही प्यार बना रहे, कोई भी सरफेस हमारी अलग नहीं हो। वो बात अलग है कि उसकी चाहत पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो देखो बेटा, क्या ये वाली सरफेस आगे जाने की कोशिश कर रही थी? फ्रिक्शन ने क्या कहा? नहीं, आगे नहीं जाना। अगर मैं कह दूं दूसरे वाली ग्राउंड वाले की बात करूं बेटा, ये हमारा ग्राउंड बना हुआ था, यहां मान लो ये ग्राउंड का सरफेस इसके कांटेक्ट में था बेटा, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन हमारा कैसा फोर्स है बेटा? एक तरह का एक्शन रिएक्शन नेचर का फोर्स होता है, जो इंटरनल फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? ये इंटरनल फोर्स कहलाता है। अब होता कैसे है ये बेटा? इस सरफेस, यहां पर जो फ्रिक्शन अपन जब भी बात करेंगे, वो फ्रिक्शन कौन डिफाइन करता है? इसका रफनेस। कौन डिफाइन करता है बेटा? रफनेस जो होगा वो चीज ये बताता है हमको कि फ्रिक्शन क्या है हमारा, क्या है, कैसे अपन इस बात को कहें। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन बेसिक जो होता है हमारा, वो रफनेस से पता चलता है बेटा। तो मैंने कहा दो चाहत जो होती है फ्रिक्शन की बेटा, वो क्या होती है कि टू सरफेस में हमेशा प्यार बना रहे, कभी भी वो दोनों अलग नहीं हो। जैसे ये अलग हो, ये आप पीछे रह रही तो इसको पीछे नहीं रहने देगा, और ये सॉरी आगे जा रही थी तो इसको आगे नहीं जाने देगा, और ये सरफेस पीछे रह रही थी उसको पीछे रहने की कोशिश नहीं करने देगा। तो ये हमारा होता है। ये होता कैसे बेटा? जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आई, सुनना, दो सरफेस कम्स इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में आया बेटा, कांटेक्ट में आने के बाद सबसे पहला काम है फ्रिक्शन तभी होगा जब क्या हो हमारा? कांटेक्ट। और क्या होनी चाहिए? मोशन।
मोशन नहीं, क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए भाई साहब। देख ऐसा ऐसा नहीं सोच, तो सर्दियों में अगर हाथों गर्म करते हो तो कैसे कैसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो क्या, ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते हो क्या, नहीं ना, क्या करते हो, ऐसे करते हो यार, ऐसा नहीं करते, ऐसा तो नहीं करते, कांटेक्ट भी रखते हो और आपस में रिलेटिव मोशन भी रखते हो, तो कांटेक्ट भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए। द फैक्टर, द रीजन विच अपोज द रिलेटिव मोशन, अपोज द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन। वही कारण, वही फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है, जो हमारा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। ये तो एक बेसिक सा फंडा हो गया बेटा हमारा रिलेटिव मोशन का। अब फ्रिक्शन दो बार लगता है, दो तरीके से लगता है। कब कब बेटा, एक जब हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तब भी हमारा फ्रिक्शन लगता है, दूसरा जब हमारा ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चलने लग जाए तो भी हमारा क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन नाम आया और दूसरा कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोनों की हम चर्चाएं करेंगे। पहले सबसे पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन सबको समझ आया। दूसरी बात होती है बेटा कि सब फ्रिक्शन की बात तो आपको समझ में आ गई, डायरेक्शन क्या क्या होती है बेटा। ये तो फ्रिक्शन होता किस कारण से है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ध्यान से देखना, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं इनके अरेंजमेंट। जितने ज्यादा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पैकिंग फैक्टर नाम की कोई चीज है ना, तो जितना एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही रफनेस ज्यादा होगा। रफनेस को किस में मापते हैं बेटा, माइक्रोन में। ये हाई लेवल की बातें हैं, माइक्रोन में मेजर करते हैं हम लोग। हमने कहा ये रफनेस मॉलिक्यूल्स के पैकिंग फैक्टर से अपन डिफाइन कर सकते हैं। जितना एवरेज डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन। मैं तो कह रहा हूं होता क्या है यार, ये एक तरह का ये होता है फ्रिक्शन के अंदर। देख ये होता है फ्रिक्शन में, ये ऐसी सरफेस है मान ले, ये क्या एक सरफेस है हमारी, ये एक ब्लॉक की सरफेस है, दिखती नहीं है आपको, जूम कर दिया मैंने, ये जूम कर दिया बेटा 10,000% ये जूम किया तो क्या होता, दूसरी सरफेस खपैच ऐसे, ये दिखता नहीं है आपको, जबकि ऐसा होता है हमारा। तो क्या ये सरफेस एक दूसरे में फंस गई क्या बेटा, फंस गई, मतलब यहां फ्रिक्शन, ये हमारा फ्रिक्शन होता है। इसी को अपन रेफरेंस कहेंगे आगे चलकर। ये हमने जूम करके देखा, यानी एक तरह से ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बारे में कहा बेटा। मैं कहता हूं ये मोड है, अगर ये बिल्कुल चिकना होता तो ये मार्कर चलता ही नहीं यार, चलता है क्या, बिना फ्रिक्शन के चलता ही नहीं। ये दीवार है, फ्रिक्शन है। तो बेटा फ्रिक्शन की चीजें हमने बात की कि फ्रिक्शन क्या चीज होता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। डायरेक्शन ऑफ, बेटा ये बेसिक जो चीजें मैं थोड़ा सा स्लोली पढ़ाऊंगा, फिर अपनी स्पीड वही दौड़ने वाली स्पीड रहेगी। स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है बेटा, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। देख डायरेक्शन की बात करें बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अलग अलग जगह पर डायरेक्शन बताता हूं। ठीक, सबसे पहला आपसे ये कह दिया कि दो सरफेस के अंदर हमेशा प्यार बनाए रहने की कोशिश होती है, दो सरफेस में से कोई भी सरफेस अलग नहीं होती है। पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, मान ले मैंने कहा एक ब्लॉक ये है बेटा जो ग्राउंड पे रखा गया है, दूसरा ब्लॉक ये है हमारा, तीसरा ब्लॉक ये है हमारा। ऐसे मैंने तीन ब्लॉक बनाए, ए बी सी, तीन ब्लॉक बनाए। और भी ब्लॉक में बना सकता हूं ऊपर, चाहो तो बना लो, ये एक और बना लेते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सोचो ये ए है, दिस इज बी, ये सी और ये डी। मैं कह रहा हूं ये वाला लग रहा जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड से। ये वाला इधर जा रहा है हमारा 1 मीटर पर सेकंड से, ये वाला इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से।
आपसे बोला ऑल द सर्फेसेस आर रफ सरफेस, सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन ऑल द ब्लॉक्स। अभी क्या होता है फ्रिक्शन का वैल्यू, मैंने कोई चर्चा नहीं किया बेटा। मैं कह रहा हूँ अगर बेसिक समझ आ गया तो तुमको बिल्कुल समझ आ जाएगा, फ्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रिक्शन का हर साल सवाल आता है, चाहे वो एनएलएम जोड़ के आए चाहे वो अकेला आए, हमारा सवाल जरूर आता है हमारा। अब सुनते जा, मैं कह रहा हूँ बेटा ए बी सी डी सबके सब जा रहे हैं, सबसे पहले डी से शुरुआत कर ले। किससे शुरुआत कर लो? डी से। बना फ्री बॉडी डायग्राम, यहां बनाता हूं बेटा। मैं बनाया एफ बी डी, किसका बना रहा हूं सबसे पहले? डी का। बोल डी किधर जा रहा है? इधर। कौन सी सरफेस कांटेक्ट में है? सी के साथ डी कांटेक्ट में है। बोल है कि नहीं? अरे सी के साथ क्या है हमारा? ये कांटेक्ट है, सी के साथ डी का कांटेक्ट है। तो एक बात बता, क्या ये 2 से जा रही है और ये वाली सरफेस कितने से जा रही है? 3 से। कौन सी सरफेस तेज दौड़ रही है? अरे क्या सी की सरफेस तेज दौड़ रही है? तो क्या सी वाली आगे जा रही है? कौन सी आगे जा रही है? क्या सी वाली सरफेस आगे जा रही है? तो सी वाले को फ्रिक्शन पीछे रोकेगा, तो सी वाली पीछे रोकेगा, तो इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन क्या कहता है कि साहब आगे चलो। फ्रिक्शन क्या कहता है कि साहब आगे चलो, क्योंकि ये सरफेस तो पीछे रह रही थी यार। अभी तो कहा जो पीछे रहती है उसको पीछे नहीं रहने देगा, जो आगे जा रही है उसको आगे, क्योंकि ये इसका तो चाहत ही ये होती है कि ये 2 सरफेस में हमेशा प्यार बनाए रखे। तो देख बेटा, ये तो इसका फंडा हो गया। अब मैं बताऊं सी का। देख सी पे ये तो पता चल ही गया तेरे को, ये तो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। ये पता चल गया कि ये वाला फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है, इन दोनों वाला तो ये लग रहा है। अब बता, ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है। अब बता फ्रिक्शन कैसा है? क्या करे बता, इसमें कैसे कर सकता है तू? अगर ऐसा नहीं आ रहा है अभी तो छोड़ दो इसको, मैं ऐसा वाला करा देता हूं। पहले ये वाला लिख दो 1 मीटर पर सेकेंड। अब बता दे कौन आगे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पीछे रह रहा है? तो क्या फ्रिक्शन इस 3 को रोकेगा? तो ये F2 लगेगा बेटा, 3 और C और B के बीच, C और B के बीच। अब बना ले B का फ्लो डायग्राम, ये ले। क्या B पे ये वाला तो आगे लगेगा F2, तो कितने से जा रहा है बेटा? 1 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है ये? 1 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है। जो हमारा ये ब्लॉक है ये वाला जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो बता, क्या ये वाले और ये वाले के बीच की बात करूं तो ये पीछे रह रहा है, तो फ्रिक्शन इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तेज दौड़ रहा है। देखिए तेज दौड़ रहा है इसकी बजाय, तो इस पे पीछे। तो अगर ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ए वाले पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन? F जो भी था, ये 2 तो यहाँ लिख दिया, 3 लिख दो बेटा, इसको अलग अलग लगेंगे फ्रिक्शन सारे। और ये वाला भी लगेगा, मान लो F ग्राउंड वाला, ये जा रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकंड से। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन शो करवाई है मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल देख बेटा, मैंने कहा ये दिस इज द ग्राउंड एंड ए ब्लॉक is placed on this ground. So the block, the force is 10 Newton on the block, or F is applied on this block, and the velocity is 2 meter per second in this direction. Then find the direction of the friction. तो क्या कहेंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बना, किधर लगना चाहिए फ्रिक्शन? इधर। फोर्स इधर लग रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स के कारण से आया? नहीं, फ्रिक्शन आता है टेंडेंसी टू मूव, चलने की मन में इच्छा रखने के कारण आता है। टेंडेंसी, चलने की प्रवृत्ति के कारण आता है। तो ये चला किधर? अरे इधर जा रहा है ये ब्लॉक, तो ये सरफेस भी तो इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर लगेगा ब्लॉक पे। नहीं आया भाई साहब, उड़ गए तोते। और देख अगला एग्जांपल सुन बेटा, मैंने कहा कि साहब ये कोई सर्कुलर रोड है हमारा, सड़क सर्कुलर सड़क है बेटा। ये सर्कुलर सड़क है, इस सड़क पर मेरा एक गाड़ी जा रहा है, ध्यान से देखना, ये गाड़ी जा रहा है, इधर जा रहा है v स्पीड से, रेडियस इसका r रहा होगा। अब बता फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ये सोच कि इस पे एक बाहर की तरफ हम फोर्स माना करते हैं mv²/r। अगर तूने सर्कुलर पढ़ा है, अगर तेरे को सर्कुलर आता है तो हमने इसके लिए एक फोर्स पढ़ा बेटा, जो बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? mv²/r लगेगा। अब बता बेटा, आगे तो जा रहा है, ये बात तो श्योर है, आगे जा रहा है, ये बात श्योर है। बट क्या एक बात सोच, क्या फ्रिक्शन का मकसद क्या होगा बेटा? जो पहले अलग होता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये आगे तो जा रहा था,
तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए था। मन में मेरे भी आया, तेरे भी आया, पर एक बात सोच, क्या पहले ये पलटी मारने की कोशिश कराएगा इसको? अरे गाड़ी को पलटी कौन मरवाता है? mv² बाई आर। तो फ्रिक्शन की चाहत क्या होती है कि उस सरफेस को पलटी ना मारने दे। पलटी ना मारने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो सरफेस अलग हो रही थी। जैसे ये गाड़ी जा रही थी हमारी, ऐसे खुपा ऐसे घुमानी, तो गाड़ी ऐसे पलटी मारनी, तो फ्रिक्शन ऐसे अंदर की तरफ लगता है हमारा, तो वो हमारा सर्कुलर के इनवर्ड की तरफ लगा बेटा। और देख ले हमारा, देख मैंने कहा 4 नंबर एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा अगर कोई ब्लॉक है, उसको किसी रस्सी से बांध दिया एम मास को, और इसको घुमा रहा हूं इधर की तरफ, v स्पीड दे दिया इसको, ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूं, पूरा सर्कल में। कोई टेबल है कांटेक्ट में, उस पर घुमा रहा हूं, बोल फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोल सोच के देख कि फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा। तेरे को डायरेक्शन अगर समझ नहीं आई तो बेटा फिर से सुन लेना, ये चैप्टर पढ़ना बेकार है, कोई काम का नहीं तेरे लिए बिना डायरेक्शन के। अरे डायरेक्शन से तो सवाल सोल्व होंगे, तो सोच बेटा, क्या इधर क्या लगेगा? mv² बाई आर। क्या इस तरफ हमारा टेंशन लगेगा? अब बता, क्या बाहर ले जाने से इसमें था, इसमें अंदर वाला कोई रोकने वाला नहीं था, तो यहाँ क्या कोई रोकने वाला है क्या? क्या टी ने mv² आर को बैलेंस कर दिया होगा? क्योंकि रस्सी हमारी मजबूत होती है यार। रस्सी कैसी होती है हमारी? मजबूत। रस्सी कभी भी टूटती तो ये आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन शुड बी इन दिस डायरेक्शन विच इज इन डाउनवर्ड। बोल क्लियर है? हालांकि एक बात सोचना, जब सर्कुलर की बात आएगी तो फ्रिक्शन हम कहेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। यहां हम ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने भी बताया AT AR की ऐसी कोई चर्चाएं नहीं किया मैंने। क्या समझ आ गया यहां तक का? अब सुन बेटा, ये तो हमारे सिंपल ब्लॉक सिस्टम थे। इंक्लाइन वाले की बात करा देता हूं एक में। मान ले ये हमारा ऐसा है, तूने इस पे एक ऐसा ब्लॉक रख दिया। अगर ये ब्लॉक फ्री टू मूव है, क्या है बेटा? फ्री टू मूव है। अगर ये फ्री टू मूव है तो क्या नीचे आने की कोशिश करेगा? क्या इसको mg sin थीटा नीचे लाने की कोशिश करता है? रिलीज किया तो क्या फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए रे? ऊपर। अरे किधर लगना चाहिए? ऊपर। क्लियर हो गई ये चीज? और सुनना बेटा, इसके अलावा मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिसमें फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है। आप सुनते जा, देख कैसे लग सकता है हमारा। अगला एग्जांपल की बात करते हैं। हमने 5 एग्जांपल देखे अभी इसकी डायरेक्शन निकालने के। अगर ये डायरेक्शन नहीं आएगी तो फिर बोल दूंगा कि कोई सवाल नहीं कर पाओगे। मैंने कहा 6 नंबर का एग्जाम्पल देख दो बेटा। मैंने क्या कह दिया कि साहब ये वाला कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इस ब्लॉक को यहां छोड़ दोगे, और मैंने कहा कि मैंने एक इस पे इधर फोर्स भी लगाया बेटा, यहां फोर्स लगाया। ध्यान से सुनना, द फोर्स F क्या करता है? F का वैल्यू, F ये करता है कि इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकता है, नीचे आने से रोकता है। दूसरी बार यही F मैं कह रहा हूं, इस ब्लॉक को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता है, या ले जा रहा है। दोनों फंडे में यही F का फ्रिक्शन अलग अलग हो जाएगा। सुनना बेटा, हमने कहा कि अगर हमने F नहीं लगाया था, तो F नहीं लगाया तो क्या फ्रिक्शन इधर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था? तो फ्रिक्शन किधर लगने की कोशिश कर रहा था बेटा? फ्रिक्शन अपोज टू द रिलेटिव मोशन, अपोज टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इधर जा रही थी सरफेस, उसको रोकने की कोशिश किया तो इसको रोका। अब हमने कहा इसको रोकने के लिए हमने एक फोर्स लगाया, फिर बढ़ाते गए, फोर्स लगा रखा हमने बेटा, फोर्स लगा रखा है, तो फोर्स और इस दोनों ने मिलकर क्या किया? इसको रोक लिया। अब सुन, आपने क्या किया कि इस F का वैल्यू बढ़ाते इतना कर दिया कि ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो क्या mg sin थीटा तो अब भी लग रहा है। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? इन डाउनवर्ड कंडीशन। तो बेटा दोनों चीजों में फर्क पता चलना चाहिए, फ्रिक्शन इन अपवर्ड एंड फ्रिक्शन इन डाउनवर्ड। बेटा मेरा मकसद सबसे पहला सिखाने का क्या है आपको?
डायरेक्शन अगर आएगी तो ही चैप्टर आएगा, अन्यथा चैप्टर नहीं आएगा। अब सुन अगली बात, ये तो मैंने आपको एक सिंपल ब्लॉक वाले कराए, अब घूमने वाले की बातें करते हैं बेटा। रोटेशन में जो चीजें हमारे ज्यादा काम आएगी उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन में। सुन देख, तो इधर देख, 7 नंबर मैंने कहा कि सब एक पहिया है, पहिया कौन है, पहिया। दिस इज द ग्राउंड। ये पहिया बेटा कहां रखा हमने, एक ग्राउंड पे रख दिया। इस पहिए को मैंने, ध्यान सुना, इस पहिए पे मैंने यहां एक फोर्स लगा दिया F। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, ये मैं पहले कर रहा हूं, फ्रिक्शन है, पहिए पे F लगा दिया। क्या दिस फोर्स F रोटेट दिस पहिया, दिस F रोटेट दिस पहिया। कैसे पहिया को घुमाता है, ऐसे डर डर, देख डर, ऐसे घुमाएगा है। इसके अबाउट में क्या द F जनरेट द टॉर्क अबाउट O, देयर इज सम टॉर्क अबाउट O विच इज R क्रॉस F। बोल है कि नहीं है। इसका मतलब इसने घुमाया तो क्या ऐसे घुमा, ऐसे देख, ऐसे अगर ऐसे घुमा तो क्या पॉइंट पीछे गया तो फ्रिक्शन किधर लगा रे, आगे। नहीं चमका यार। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, F का तो साथ दे रहा है लेकिन घुमाने का अपोज कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की चाहत एक ही होती है बेटा, जिसके कारण से वो पैदा हुआ था उसी को मारता है। इसका कारण क्या था, घूमना इसका कारण था। क्या कारण था इसका, आपने पढ़ा EMF, इंड्यूस्ड EMF। क्या कहता है इंड्यूस्ड EMF, कि सब ये उसी को मारता है जिसके कारण से वो खुद पैदा हुआ था। तो जो खुद पैदा हुआ था उसके कारण से उसी को मारता है, वही हमारा फ्रिक्शन होता है, वही हमारा इंड्यूस्ड, यही होता है यार। बिल्कुल क्लियर हो गई बात यहां से। तो हमने कहा फ्रिक्शन विच इज अपोज द रोटेशनल मोशन हियर। तो फ्रिक्शन कैसे लगा हमारा, आगे। कब, दूसरा कंडीशन ना बेटा, इसी का दूसरा रूप दे रहा हूं मैं। आपने पहिए को ओमेगा दे दिया, क्या दे दिया बेटा, ओमेगा दे दिया। ओमेगा देने का मतलब क्या दे दिया आपने, वेलोसिटी दे दी। क्या ये पॉइंट पीछे जा रहा है ओमेगा के कारण से, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। यही कंडीशन, इसलिए तो आपने F लगा के घुमाया, इसने ओमेगा पहले से दिया हुआ है तो फ्रिक्शन किधर लगा हमारा, आगे। अगला कंडीशन सुनना बेटा। अब की बार मैंने क्या किया, इस पहिए पे जो फोर्स लगाया था बेटा, वो फोर्स मैंने कहां लगा दिया, वो फोर्स मैंने इस सेंटर पे लगा दिया F। अब बता, क्या यहां ये पहिया घूमेगा, सवाल ही नहीं है यार। मुझे टॉर्क ही नहीं है। सोच, तेरे पास दरवाजा है, दरवाजे का हैंडल एंड में लगाया हुआ होता है। सोच, दरवाजे का हैंडल वहीं लगा दे जहां घूम रहा होता है। मैं कह रहा हूँ खींच ले पूरा का पूरा, 1000 कितना ही फोर्स लगा दे, तेरा हाथ में आ जाएगा हैंडल, लेकिन दरवाजा कभी भी नहीं घूमेगा। तो टॉर्क हमारा तभी आएगा जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। क्या यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, मैं फ्रिक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको डायरेक्शन के साथ में। क्या यहाँ ओ पे लग रहा है कि ओ के अबाउट में कोई टॉर्क नहीं है, क्या कोई टॉर्क नहीं है, तो दिस ब्लॉक टेंडेंसी टू स्लाइड, बेटा ये स्लाइड होने की कोशिश करेगा ये ब्लॉक। कैसी कोशिश करेगा, ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अगर ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो क्या ये पॉइंट आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा रे, क्या पीछे लगेगा फ्रिक्शन। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे, हम बस सब पे ब्लॉक पे दिखा रहा हूं बेटा, सब जो पहिया भैया है ना उन पे, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा। अब क्या ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा, डर 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 ऐसे घुमाएगा, तो ये घुमाएगा, बिल्कुल टॉर्क जनरेट करेगा हमारा। अब घुमाया किसने, फ्रिक्शन ने। यहां घुमाया किसने था, फोर्स ने। अपोज अब भी कर रहा। अब किसका अपोज कर रहा है, वो ले जाने का अपोज कर रहा है बेटा। दूसरी बात सुनना, अगर आपसे एक सवाल पूछे, जैसे एक सवाल है वो कह दो ये सवाल ही हमारा बेटा, हमने कहा एक पहिया है, पहिया, ये पहिया है, इस पहिए को हमने एक ओमेगा देके फेंक दिया ऊपर की तरफ। क्या देके फेंक दिया बेटा, ओमेगा देके फेंक दिया ऊपर की तरफ एट एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये ऊपर जाएगा, धीरे 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 क्या रुकता जाएगा। फिर क्या यहां वेलोसिटी अगर 0 हो गई, क्या वापस ये नीचे आएगा। अब तो सोचना, जब ये ऊपर गया तो इसको क्या दिया गया था, ओमेगा। क्या ये कंडीशन दिखाई देगी तेरे को, क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर होगी कि नहीं होगी, बता यार। तभी तो रुक यार,
अगर फ्रिक्शन इधर होता तो क्या ओमेगा बढ़ता जाता, देख बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, लेकिन फ्रिक्शन ऐसे होगा जो अपोज करेगा बेटा, क्या करेगा। तो हमारा धर्म था यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करना। अरे कंसेप्ट तुझे आता है तो बिल्कुल तू आराम से आंसर दे सकता है बेटा। मैंने कहा कि जैसे ये वापस आना शुरू करेगा कि सेंटर पे एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, दिस फोर्स हैज द टेंडेंसी टू स्लाइड द ब्लॉक, लाने की कोशिश करेगा। तो देख ये फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोथ द कंडीशंस द फ्रिक्शन इज, दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन किधर लगेगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कोई भी कंडीशन ए से वाले में कहीं भी। अब बेटा यही सवाल कर लेना इसी की तरह आप साइकिल वाला सवाल, साइकिल वाला सवाल तुम खुद करोगे, कैसे आंसर आएगा तुम सोच कर देख लेना। आप पीछे वाले पे तो आप टॉर्क देते हो, पहिया ऐसे घुमाते हो ना, डर 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 वो घुमाते हो ना पेडल, तो पेडल घुमाते हो तो पीछे वाले पे टॉर्क दे रहे हो, पर आगे वाले पे टॉर्क नहीं दे रहे हो। आगे वाले को तो आप स्लाइड कराने की कोशिश करते हो, और आगे वाले को स्लाइड कराने की कोशिश करोगे तो आगे वाले पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा, और पीछे वाले टायर पे जो लगेगा वो आगे लगेगा। क्लियर है। जैसे आप पेडल लगा रहे हो, और अगर पेडल नहीं लगा रहे हो तो थोड़ी सी कंडीशन बदल सकती है, बदल सकती है, हमेशा नहीं। तो हमें तो ये समझ में आ गया बेटा कि डायरेक्शन कैसे होगी। मैंने सारी डायरेक्शंस आपको बता दी है, अब बिल्कुल आराम से सोच ले। अब सुने आगे, ये डायरेक्शन का फंडा क्लियर किया मैंने कि डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, वो चीज हमने अच्छी तरह समझ ली यहाँ पर। अब डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं, हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो फ्रिक्शन बड़ा ही बेकार भी होता है और बड़ा अच्छा भी होता है ना। कुछ लोगों के होते हैं ना खासियत कि अच्छे भी है तो बुरे भी है, तो वही फ्रिक्शन की खासियत है बेटा कि फ्रिक्शन अच्छा भी है तो बुरा भी है। अब सुनो फ्रिक्शन की अपन आगे चर्चा करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, अब अपन बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन के टाइप होते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन होता कैसे है उसको डिफाइन करने की जो बात होती है हमारी, एक तरह से उसको टाइप ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं हम लोग, या कोई मतलब फ्रिक्शन के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ये देख बेटा क्या है, यही कहानी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, यही क्या रहेगी हमारी मेन कहानी रहेगी बेटा। वो कैसे रहेगी, पहले इस कहानी से पहले बताता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, बताओ कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जिनके कारण से हमारा फ्रिक्शन चेंज हो सकता है। पहला रीजन बोल रहा हूं मैं, क्या मास पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास, नहीं, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड्स ऑन मास, पहली बात बेटा। दूसरी बात, क्या फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, बिल्कुल सही बात है, नेचर ऑफ सरफेस। बेटा कोई भी सरफेस ज्यादा चिकनी होगी तो क्या उस पर फ्रिक्शन और कम होगा, तो नेचर ऑफ सरफेस पे हमारा डिपेंड करता है। तीसरी बात सुनना, क्या एरिया पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, नहीं, नॉट डिपेंड्स, नॉट डिपेंड्स बेटा। हाँ ये मन में जरूर आता है कि सब एरिया पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, तो लगता है कि सब ज्यादा एरिया होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो, ऐसा लगता है ना आपको, पर बेटा ऐसा होता नहीं है। फ्रिक्शन उतना ही होता है, एरिया सिर्फ इसलिए ज्यादा होता है ताकि हीट आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हीट डिपेंड्स ऑन एरिया बट फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, तो एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। अगला मैंने चौथा नंबर लिखा बेटा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के बारे में बात करें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा बात। एक सवाल पूछ लिया मैंने, दो सरफेस ले लो, रफ सरफेस है, दोनों सरफेस को आप रफ कर रहे हो, दो सरफेस लिया बेटा, ध्यान से सुनना बिल्कुल, दो सरफेस लिया, दोनों को आप रफ करना शुरू कर दिया, करते 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 ऐसे कुछ समय बीत गया। बताओ अब फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कई बार कुछ बच्चों के दिमाग में चीज आती है कि सर हमने रफ करना शुरू किया तो रफ सरफेस जैसे घिसेंगे तो चिकनी होती जाएगी, ऐसा मन में आता है, मेरे भी आता है, ऐसी बिल्कुल सबके आता है बेटा। तो मैंने कहा मन में ये बात आई, सही बात है, लेकिन जैसे आपने घिसा तो क्या टेम्परेचर जनरेट हुआ, हीट जनरेट हुई,
the work by your hand is converted into heat energy. So this heat energy increases the temperature of both the surfaces. So temperature increases, then we can say that the average distance between the molecule. अरे यार ये सोच, तूने ये पढ़ा कि जब किसी भी एटम का या मोलिक्यूल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या उनके एटम्स के एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगी? अरे एवरेज डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या वो दूर दूर चले गए क्या? अरे जैसे वो दूर दूर चले गए तो उनके बीच में क्या रफनेस बढ़ गई? सोच, पहले वो ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल टचिंग 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 टचिंग, बिल्कुल ऐसे ओ बिल्कुल बहुत थोड़ी दूर नानी दूरी थी। अब ड्र ऐसे ड्र, ये हो गया हमारा। क्या रफनेस बढ़ गई बेटा? क्या दूरियां बढ़ गई? एवरेज डिस्टेंस बढ़ने के कारण से, ये टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज डिस्टेंस बढ़ा तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, ये बात श्योर है। बिकॉज ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स is increases, so the roughness is also increase, so there is the friction is increase। आ गया समझ में? लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा, पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, क्या नॉर्मल पे डिपेंड करता है? बोलो तो बिल्कुल करता है बेटा। फ्रिक्शन का मेन फंडा ही नॉर्मल होता है हमारा। द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल, या कह दूं फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन। ये हमेशा सत्य होगा, फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, ये हम कह देते हैं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आई। ये तो हमने फैक्टर पढ़ लिए बेटा, ये फैक्टर पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। देखो फ्रिक्शन के टाइप जो है हमको क्या क्या बातें बताते हैं, उन टाइप्स पे हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है हमको, सुने ध्यान से सुने, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको बातें बेटा। हमने कहा कि देखो क्लियर करूंगा आपको, यही काम की बात, अगर ये तुमको समझ आ गई तो तुम्हें मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर आ जाएगा। एक तो डायरेक्शन, दूसरा ये बात, बस यहीं से क्लियर हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल आप अगर कुछ लोग जनरल नॉलेज रखते हैं तो बिल्कुल ये बात आप समझ में आ जाएगी आपको, और जनरल नॉलेज अगर नहीं रखते तो बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखो क्या बात है, बात करते हैं बेटा। मान लो हमने कहा कि सब हमारे पास एक गाड़ी रखी है, गाड़ी समझ लो या ब्लॉक समझ लो, गाड़ी रखी है, ब्लॉक रखा है। आप कभी भी इस ब्लॉक को धक्का देने की कोशिश करो बेटा, इस ब्लॉक को अगर आप धक्का देने की कोशिश करोगे तो मैं ये श्योर कहता हूं आपको, आपने जैसे शुरुआत किया फिर क्या होगा, जैसे आप धक्का दे दोगे, स्टार्टिंग में अगर ये नहीं चलेगा तब तक आपको जोर ज्यादा आएगा, और जैसे ही स्लाइड होना या चलना शुरू कर दिया आपको उतना जोर नहीं आएगा जितना पहले आएगा। अब आराम से ले जाओगे। ये कहानी गाड़ी में करूंगा। देख मैं गाड़ी में क्या कहा, मैं दो चीज की बात करूंगा बेटा, कि आपने इस गाड़ी पे कोई फोर्स लगा रहे हो, कहां से लगा रहे हो, आदमी धक्का लगा रहे हैं, तो इस पे एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। सबसे पहले मैंने कह दिया कि इधर मैं फोर्स को शो कर रहा हूं, इधर मैं फ्रिक्शन को शो कर रहा हूं। देख बेटा, सबसे पहले मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई धक्का नहीं लगाया, तो फ्रिक्शन कितना आया, 0। जब तक आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कितना आया बेटा, 0 आया। क्या ये इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन? अरे इक्विलिब्रियम में है यार, तभी तो गाड़ी अपने आप थोड़ी चलती है, भूत थोड़ी आ गया गाड़ी के अंदर यार। अब सोच, एक आदमी ने धक्का लगाया, एक आदमी ने धक्का लगाया, मैं मानता हूं कि एक आदमी ने 1 न्यूटन का धक्का लगाया होगा, तो तू बता क्या एक आदमी धक्का लगाया गाड़ी चलती है? मैं तो कहता हूं हिली नहीं। अरे एक आदमी आया, हिली नहीं, देन द गाड़ी इज आल्सो इज इन इक्विलिब्रियम, अभी भी इक्विलिब्रियम में है। सो द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू, अरे यार इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो, और वो फोर्स का नाम क्या दिया हमने, फ्रिक्शन दे रहे हैं। मान ले दूसरा आदमी आया, एक आदमी, 2 आदमी, अब 2 हो गए, तो दोनों ने मिलकर कितना लगाया, 2 न्यूटन। अब भी गाड़ी नहीं हिली, ओहो चलो नहीं हिली, यानी अब भी फ्रिक्शन क्या लगा होगा, अब 2 न्यूटन लगा होगा यार। मैंने कहा 3 आदमी आ गए, अगर 3 आदमी आ गए तो 3 न्यूटन फोर्स लगा होगा, तीनों ने मिलकर लगाया, अब भी गाड़ी नहीं हिली।
इसका मतलब अब भी फ्रिक्शन कितना है, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए बेटा। अब सोच, मैं कह दूं 4 आदमी आए, कितने आए, 4। अब गाड़ी नहीं चली, अभी भी नहीं चली, तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा, 4 न्यूटन। ये मेरा एक जनरल एग्जाम बेटा, ये आपको ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचो, मतलब थोड़ा समझाने का तरीका है। तो मैंने कहा 4 आदमी आए, गाड़ी नहीं चली। सपोज करो 5वां आया, जैसे ही 5वां आया 5 न्यूटन लगा होगा। अब गाड़ी चल पड़ी और गाड़ी चली तो जो बाकी सारे लोग थे उन सभी लोगों को जो फोर्स महसूस हुआ पहले की बजाय कम जोर आया। मान लो 3.6 न्यूटन हो गया। कम जोर आने का मतलब क्या हुआ बेटा, गाड़ी चल पड़ी। तो ध्यान से सुनना, यहां जो कंडीशन लिखी मैंने, अब बेटा अगर आप कई बार देखोगे ना, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल, जैसे 5 लोग धक्के लगा रहे थे गाड़ी के, गाड़ी घूमना शुरू हो गई, गोल 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 से चलना शुरू हो गई। मैं वैसे स्टार्ट नहीं हुई है, वैसे चलना शुरू हो गई धक्के कारण से। तो देखना कई बार क्या होता है, धक्के देने में से एक दो आदमी छोड़ देता है, वो 3 आदमी या 2 आदमी होंगे, वो उसको धक्का लेके ले जाएंगे। वही ये कंसेप्ट था, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट चला देन देयर इज द कंडीशन ऑफ मोशन, सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरेटेड इन दिस कंडीशन, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इन स्टैटिक कंडीशन, जब तक गाड़ी रुका हुआ तब तक हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगा। तो बेटा यहां से देखना, ये वाली जो कंडीशन है आपकी यहां तक की, ये कंडीशन में गाड़ी क्या था आपका, रुका हुआ, रेस्ट कंडीशन। ये कैसा था, रेस्ट कंडीशन। तो ये फ्रिक्शन कौन सा कहलाता आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन कहलाया बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक गाड़ी आपका क्या है। फिर सुन ले बेटा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक आपका अप्लाइड फोर्स बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स के। कब तक, जब तक स्टैटिक है तब तक। ये वाली कंडीशन हमारी कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सी होती है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होती है। इसको दूसरा नाम भी मैं दे देता हूं बेटा। क्या ये स्टैटिक की कंडीशन में ही होता है, इसे कह दिया एफ एस मैक्सिमम, यानी स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वही हमारा क्या होता है, ये एफ एस के नाम से जाना जाएगा। और ये स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग ऑफ द फ्रिक्शन, which is the maximum in this condition. When the force is crosses the limiting friction, then the object is kinetic. बेटा जैसे ही गाड़ी ने एक लिमिट को क्रॉस किया है, मैं कहता हूँ कि 2 आदमी ने हिला नहीं पा रहे थे, 5वां आया, 4 आए, 5 आने के बाद गाड़ी चल गई, यानी फोर्स जो लगा था वो फ्रिक्शन से ज्यादा, वो कौन से फ्रिक्शन ज्यादा लगा था, ये मैक्सिमम वाले फ्रिक्शन से ज्यादा लगा था। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है बेटा। और इस वाली कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चलने लग गया, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाता हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या यहां से तुम्हें एक चीज दिखाई दिया बेटा, काइनेटिक में जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एफ के से डिनोट करूंगा, जैसे ही काइनेटिक में आ जाएगा, क्या हमारा ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन होगा क्या उसका वैल्यू घट जाएगा। बिल्कुल तेरे को क्लियर दिख रहा है कि जैसे ही काइनेटिक की कंडीशन आ गई, क्या फ्रिक्शन का वैल्यू घट गया। अरे नहीं आया यार, चमकी नहीं बात, बोल चमका कि नहीं रे। अरे मैंने जैसे ऐसे बिल्कुल ये फील करने वाला एग्जांपल था बेटा। यानी अब आपको ये बात समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जो होगा वो 2 तरीके से हमारा डिफाइन होता है बेटा। कौन कौन सा, एक हमारा स्टैटिक, दूसरा हमारा काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब हमारी गाड़ी रुकी हुई रहती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में एक कंडीशन होती है कि अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू एफ होना चाहिए, या इसको कई बार ये भी कह देते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ प्रोपोर्शनल टू छोटा सा एफ, ये भी कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब एक ही हो गया हमारा। अब इसका एक ग्राफ बनता है हमारा, वो ग्राफ जन्मों जन्म से चलते आया है फ्रिक्शन में। क्या ग्राफ होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग बेटा। देख एक बात साथ के साथ ही बता देता हूं, यहां से आपसे कहा गया जो स्टैटिक फ्रिक्शन है प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बेटा, एफ एस विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये कौन से के लिए लिखा हमने, स्टैटिक के लिए। मैं कह दूं ये कभी भी लगाना नहीं है, कभी भी आंसर नहीं लाना,
ये जनरली चेक के लिए होगा। कम से कम कोशिश करें कि इससे आंसर नहीं ला, इससे सिर्फ चेक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कौन सा वाला होता है बेटा, ये हमारा मैक्सिमम वाला होता है, मैक्सिमम स्टैटिक होता है बेटा ये। तो मैक्सिमम स्टैटिक वाला होगा, इससे अगर ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा है तो वो नहीं चलेगा, और इससे कम फ्रिक्शन आ रहा है तो वो गाड़ी चल पड़ेगी बेटा। अब दूसरा कंडीशन है एफ के के लिए, एफ के इक्वल्स टू क्या था हमारा, म्यू एन म्यू के इंटू एन, ये काइनेटिक के आ गया। अब आपको मैं कह दिया बेटा एफ एस जो होगा वो हमेशा लिमिटिंग वाला बड़ा होगा एफ के से, और दूसरी बात कह दूं म्यू के छोटा होगा हमेशा म्यू, ये हमेशा सत्य है बेटा। जब गाड़ी चलने लग जाएगी तो म्यू के का वैल्यू घट जाता है, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट घट जाता है, स्टैटिक की बजाय हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कम हो गया तो हमने देख लिया साहब म्यू के छोटा है हमारा किससे, म्यू एस से। यहाँ तक कंफर्म हो गई हमारी बात। ये इसको थोड़ा सा मरफ कर देता हूँ और मैं वो बातें वापस यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देख सुन, मुझे ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ क्या होता है, देख ग्राफ बना रहा हूं मैं, किस किस के बीच में ग्राफ होता है अच्छी तरह देखें बेटा। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। देख क्या बात होती है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। सुनते जा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। जब फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शन कितना था, जीरो। यहां से शुरू हुआ, क्या बराबर बराबर में, तो कह रहा हूं ऐसी लाइन बना दूं, क्या बना दिया, क्या, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक। तो जैसे ही मैक्सिमम पे पहुंचा, क्या उसके बाद में क्या जस्ट कम हो गया फ्रिक्शन, जैसे ही मैक्सिमम पहुंचा उसके बाद में हमारा फ्रिक्शन कम हो गया, और कम होने के बाद अब चाहे तू गाड़ी पे चाहे 10 आदमी लगा दे चाहे 20 लगा दे, इस फ्रिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिस फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बना रहता है बेटा, कांस्टेंट बना रहेगा, इसका वैल्यू कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज नोन एज एफ के एंड दिस वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन या एफ एस मैक्सिमम। इस एफ एस मैक्सिमम का नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये चमकी बात आप लोगों को यार बिल्कुल आनी चाहिए समझ में, आपको अच्छे से आया समझ में। ये लिमिटिंग, इससे पहले वाली जो कंडीशन थी वो हमारी कैसी है, रेस्ट कंडीशन। ये हमारा कंडीशन है रेस्ट का। बोल क्लियर हुआ ये बात। ये ग्राफ होता है, आपसे यही कह रहे थे साहब, ये एफ एस हमेशा ही छोटा होता है एफ के, सॉरी ये एफ के है बेटा, सॉरी एफ के, अरे एफ एस तो ये है ना यार काइनेटिक वाला, ये चलने लग गया मोशन, ये मोशन की कंडीशन है हमारी, मोशन की कंडीशन है। अब जब मोशन में आ गए कितना ही एफ लगा दे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा चलता जाता है, कभी भी फ्रिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता, फ्रिक्शन हमारा ये का ये लगेगा। बोल क्लियर हुई ये बात, सबको ये बातें समझ में आ गई, अच्छे से देख ले बेटा। यही बात हमारे सवाल को, इस चैप्टर को क्लियर करेगी। अगर तुमको ये आता तो बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो। अब सुने, इनके न्यूमेरिकल पे चढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो पहले छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, फिर बड़े लेवल पे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। सुनते जाए बेटा, छोटे लेवल के न्यूमेरिकल कैसे कैसे हैं हमारे, उस पर चलते जाते हैं। मैं सवाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहा हूँ बेटा। मैंने कहा मेरे पास ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ग्राउंड है, ये मैंने एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, इस ब्लॉक पे मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 10 किलो का ये ब्लॉक है। कितने किलो का है बेटा, 10 किलो का। यहाँ कह दिया साहब, यहाँ पर म्यू एस है 0.6 एंड म्यू के है 0.3 या 0.5 मान लो, और म्यू के कितना है 0.3। क्या ये ब्लॉक आपको चलता हुआ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा? क्या ब्लॉक इज इन रेस्ट कंडीशन? तो बेटा ये ब्लॉक तभी चल सकता है, कब चल सकता है, जब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, कौन से वाले फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग कहाँ से आएगा, यहाँ से। आपसे सवाल क्या पूछा गया, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स फॉर द ब्लॉक।
इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये आपको पूछा गया इस सवाल के अंदर। तो देख कैसे आपको सॉल्यूशन करना है इस सवाल का, देखते जाए बेटा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 10 किलो वाले ब्लॉक 40 न्यूटन का है और इसमें फ्रिक्शन लगेगा, ये बात तो श्योर है। तो मैं क्या करूं बेटा, क्या चलने की बात कही इसने, चलने की कोई बात हमको नहीं कही। अगर चलने की कोई भी बात इसने नहीं कही, हम क्या मानेंगे, इसको रेस्ट में मानेंगे। अब रेस्ट से चलेगा तो एफ एस या कह दूं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन। क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन होना चाहिए। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है बेटा, 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारा, नॉर्मल। क्या नॉर्मल इक्वल टू 100 आया, नॉर्मल mg के बराबर हो इसकी कोई गारंटी, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, वो हमेशा कैसे होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या n इज इक्वल टू 100 न्यूटन, देन 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ये किसका वैल्यू आया, फ्रिक्शन का। क्या दिस फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द 40 न्यूटन, दिस, सो द फ्रिक्शन फोर्स कौन सा वाला, एफ एस इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो एफ एस बराबर हो जाएगा किसके, द करेक्ट आंसर। ये बात सही होगी। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पर, 40 न्यूटन। क्या सोचने वाली बात थी क्या, हमें सबसे पहला यही सोचना था कि यदि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा आ जाए अप्लाइड फोर्स से, और अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये हमेशा सत्य होगा। दूसरी बात कह दूं बेटा, इसी सवाल को बदल के रख दिया मैंने कि साहब ये हमारा ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे हमने ये जो मास रखा था वो 10 किलो का था हमारा। अब की बार जो फोर्स लगाया बेटा, वो लगाया आपने 60 न्यूटन का, सॉरी 0.5 कहते हैं, तो इसको 6 कर लो, कोई बात नहीं, मैंने 0.6 से करवा दे, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा 60 न्यूटन है बेटा, यहाँ जो है वो म्यू का वैल्यू है 0.5 एंड म्यू एस का, और म्यू के का वैल्यू है 0.3। क्या पूछा बेटा आपसे, वे पूछा फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग को चेक करेंगे। लिमिटिंग चेक करेंगे तो एफ एल बराबर म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.5 इंटू एन कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन एन हो जाएगा हमारा। कितना आएगा आंसर बोल तो, क्या 50 न्यूटन आना चाहिए क्या, क्या दिस 50 न्यूटन फ्रिक्शन इज लेस देन, किससे आया, अप्लाइड फोर्स से। सो द ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग, क्या मूव करेगा, मूव करेगा तो क्या आएगा, सो देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हम कहेंगे एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, और म्यू के कितना है देख यहां से 0.3 इंटू 100, 30 न्यूटन। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। कहने का मतलब है आपको ये पहचानना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है तो क्या है, नहीं चल रहा है तो क्या है हमारा। तो ये चीज़ हमने इसकी देख ली बेटा अच्छे से कि सब क्या होगा क्या नहीं होगा। बोलो क्लियर है ये चीज़ आपके लिए। तो बेटा अपन पढ़ा इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। इससे आगे जो डिटेल से और पढ़ेंगे इसके सवालों की, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू आप सभी लोगों को। अच्छे से पढ़ें, सवाल करें, इसके साथ ही साथ सवाल करने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ जितने सवाल मैं करा रहा हूँ उन्हीं पे बेस सारे सवाल होते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे। अभी तो मैंने एक फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया बेटा एक लेक्चर में आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा मेन मोटिव इस फ्रिक्शन का आएगा। मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन एनएलएम पढ़े बिना ये फ्रिक्शन अच्छा नहीं है, पढ़ना बेकार है, आएगा भी नहीं। सवाल आते हैं एनएलएम से जुड़े हुए, ठीक है। तो ओके, सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। ओके।